अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर है 97। आप ओपन कर लें। आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए, पेंसिल आपके पास होनी चाहिए ताकि हम उनके मीनिंग्स लिखें और ऑब्जेक्टिव जो है उसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है इस्लामी ममालिक की तंजीम यानी OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये था कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद को पैदा किया जाए। ठीक है, उनके दरमियान ताल्लुक को मजबूत बनाया जाए और जब उन्हें कोई आपस में कोई प्रॉब्लम हो या किसी और मुल्क से उनको कोई प्रॉब्लम हो तो इस मसले का, इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा जाए। ठीक है, और दीगर जो उनके मसाइल हैं उनको डिस्कस किया जाए और उनको सॉल्व करने के लिए ये तंजीम बनाई गई है। ठीक है, बाकी हम पढ़ते हैं तो साथ साथ आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो ये आपको ऊपर डिफिकल्ट वर्ड्स नजर आ रहे हैं, आप इनके मीनिंग्स लिख लें। नेक फाल का मतलब है अच्छा शगुन। सेकंड है फुकदान यानी कमी, तनाज़ा झगड़ा, ज़खायर ज़खीरा की जमा, मुक्तदिर इक़्तिदार वाला या ताकतवर, ताकीद किसी बात को या काम को बार बार कहना या इसरार करना। ठीक है, रेपिटेशन के मीनिंग में भी आ सकता है, या किसी काम को इसरार के साथ करना, ताकीद करके करना। असरे नौ दोबारा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मुसलमान कौम दुनिया की वाहिद कौम है जो एक कलिमे से बंधी हुई है। कलिमे को हाईलाइट कर लें, यानी मुसलमान कौम एक वाहिद कौम है, यानी तमाम दुनिया के मुसलमान एक कौम है और एक ऐसी कौम है जिनके दरमियान जो है वो सबसे मजबूत ताल्लुक जो है वो कलिमा है। ठीक है, यानी जब किसी एक शख्स ने कलिमा पढ़ लिया तो वो दूसरे का भाई बन गया। ठीक है, हम कहते हैं ना मुसलमान मुसलमान का भाई है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। ठीक है, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो इस तरह से जब एक कौम कलिमा पढ़ लेती है, एक मुसलमान मुल्क कलिमा पढ़ता है और दूसरा मुसलमान मुल्क जो है वो भी मुस्लिम कंट्री है, तो दूसरा मुसलमान मुल्क जो है वो भी उनके भाई हुए, उनका ताल्लुक बन गया आपस में। एक खुदा, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक किताब के मानने वालों को हमेशा से एक ही कौम बनने की ताकीद की गई है। यानी जो खुदा को एक मानते हैं, एक नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी एक किताब है यानी कुरान मजीद, तो जब सबके एक रसूल, एक खुदा और एक किताब है तो इसका मतलब है पूरी उस मुस्लिम उम्मा एक है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। ठीक है, यानी मुसलमान जो है, सारी दुनिया के मुसलमान हरम की, अल्लाह ताला के घर की निगहबानी के लिए, रखवाली के लिए एक हो जाएं। नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, नील जो है वो मिस्र का दरिया है। ठीक है, और काशगर तक, ताबखा के काशगर, काशगर की मिट्टी तक। ठीक है, मुराद ये है कि दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक के तमाम मुसलमान जो हैं वो हरम की, अल्लाह के घर की पासबानी के लिए, निगहबानी के लिए अपने तमाम फसादात को छोड़कर एक हो जाए, झगड़ों को छोड़कर एक हो जाए। 20वीं सदी के आगाज और पहली जंग अजीम के बाद इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत महसूस की गई। 20वीं सदी को हाईलाइट करें और पहली जंग अजीम को हाईलाइट करें, यानी जब 20वीं सदी का आगाज हुआ और पहली जंग अजीम के बाद मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत यानी शदीद ज़रूरत महसूस की गई। इस इत्तेहाद के मकसद के हुसूल के लिए इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम की बुनियाद रखी गई। यानी इसको हासिल करने के लिए, इस इत्तेहाद को बनाने के लिए
قائم کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ اسلامی کانفرنس کی تنظیم جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تنظیم کے قیام کی تجویز سعودی حکمران شاہ عبد العزیز نے پیش کی تھی، یعنی یہ تنظیم جو ہے یہ بنانی چاہیے، تو اس کی تجویز کس نے پیش کی؟ سعودی حکمران شاہ عبد العزیز۔ ہائی لائٹ کر لیں، سعودی حکمران بادشاہ کو کہتے ہیں، انہوں نے اس تنظیم کو بنانے کی تجویز پیش کی تھی، اور اس کا پہلا اجلاس 1926 میں مکہ مکرمہ میں بلایا گیا۔ ہائی لائٹ کر لیں 1926 کو، اور مکہ مکرمہ کو پہلا اجلاس وہاں بلایا۔ دوسرا اجلاس 1931 میں ہوا، ہائی لائٹ کریں 1931 کو، اور بیت المقدس کو اسلامی تنظیم کا صدر دفتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی یہ فیصلہ ہوا دوسرے اجلاس میں۔ اچھا، بیت المقدس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں۔ بیت المقدس جو ہے یہ قبلہ اول کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس کو اسلامی جو تنظیم تھی اس کا ہیڈ آفس بنانے کا فیصلہ کیا گیا، صدر دفتر یعنی ہیڈ آفس بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بعض وجوہات کی بنا پر یہ تنظیم زیادہ عرصے تک متحرک اور فعال نہ رہ سکی، یعنی کچھ ریزنز تھیں، وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ تنظیم جو ہے یہ ایکٹیو نہ رہ سکی، مؤثر نہ، فعال کہتے ہیں مؤثر کو، اور متحرک یعنی ایکٹیو نہ رہ سکی، کام نہ کر سکی، سمپل ورڈز میں کہہ سکتے ہیں۔ تاہم 1965 میں حج کے مبارک موقع پر 35 اسلامی ممالک کی 165 مقتدر شخصیات نے اس تنظیم یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کو از سر نو قائم کیا۔ جب 1965 کو ہائی لائٹ کریں اور 35 اسلامی ممالک کو ہائی لائٹ کریں اور 165 مقتدر شخصیات سے مراد ہے طاقتور شخصیات، ان میں پرائم منسٹر بھی ہو سکتے ہیں، پریزیڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے، ٹھیک ہے۔ تو جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے حج کے موقع پر اس تنظیم کو، اس اسلامی ممالک کی تنظیم یعنی OIC کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، اثر نو قائم کیا، یعنی دوبارہ سے اس کو فعال بنایا، ایکٹیویٹ کیا۔ اثر نو کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ، اور یہ طے ہوا کہ اس تنظیم میں اسلامی ممالک کے سربراہوں کو بھی شامل کیا جائے گا، تاکہ اسلامی ممالک کے عالم اسلام کے باہمی اختلافات کے حل اور علاقائی تنازعات کا جائزہ لیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اس تنظیم میں یہ فیصلہ ہوا کہ اسلامی ممالک کے جو سربراہ ہیں، جو ان کے حکومت کے لوگ ہیں، ان کو بھی شامل کیا جائے گا، سربراہ، صدر، تاکہ جو عالم اسلام ہے، اسلامی دنیا کے جو اختلافات ہیں، باہمی اختلافات یعنی آپس کے جو جھگڑے ہیں، ان کو حل کیا جائے، اور علاقائی تنازعات یعنی ڈفرینٹ علاقوں میں جو جھگڑے ہیں، جو مسائل ہیں، ان کا حل ڈھونڈا جائے۔ اسی دور میں مصر، شام، اردن جیسے اسلامی ممالک، اسرائیل کی اور پاکستان اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی جارحیت کا نشانہ بن چکے تھے، یعنی اس وقت کیا ہوا تھا کہ مصر، شام اور اردن جو تھے وہ اسرائیل جو تھا ان کے اوپر جارحیت کرتا تھا، یعنی ناجائز حملے کرتا تھا، اور پاکستان پر بھی بھارت کی طرف سے ناجائز جارحیت جو تھی وہ جاری تھی، ناجائز حملے جاری تھے۔ عراق اور ایران کے تنازع کے ساتھ قبرص کا مسئلہ بھی درپیش تھا، ہائی لائٹ کر لیں قبرص، ٹھیک ہے۔ ایران اور عراق بھی آپس میں ان میں بھی جھگڑے ہوئے تھے، ان میں بھی جنگ ہوئی تھی، تو تنازع مطلب جھگڑا، تو ان دونوں ممالک کے مابین بھی قبرص کا مسئلہ درپیش تھا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہونے والا یہ اجلاس پوری مسلم امہ کے لیے نیک فال ثابت ہوا، ہائی لائٹ کر لیں مکہ مکرمہ، ٹھیک ہے، اور مسلم امہ کو بھی ہائی لائٹ کریں، یعنی مکہ میں یہ جو اجلاس ہوا یہ پوری امت مسلمہ کے لیے اچھا شگون ثابت ہوا، نیک فال ثابت ہوا۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ دنیا میں پائے جانے والے مسلم ممالک کے اتحاد کی کوششیں جاری تھیں کہ اسی دوران ایک غیر معمولی سانحہ پیش آیا، یعنی ابھی مسلم ممالک کو آپس میں متحد کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں کہ ایک غیر معمولی سانحہ پیش آیا، یعنی ایک بہت بڑا جو ہے حادثہ وہ پیش آ گیا۔ اگست
1969 में यहूदियों ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा को आग लगाने की शर्मनाक हरकत की। हाईलाइट करें अगस्त 1969, यहूदियों को हाईलाइट करें, ठीक है, यानी अगस्त 1969 में यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को आग लगाने की बुरी हरकत की, शर्मनाक बुरी हरकत। मस्जिद अक्सा को भी हाईलाइट कर ले। इस अल्पनाक सानहे ने पूरे आलम इस्लाम को गमो गुस्से की कैफियत में मुब्तला कर दिया। अलमनाक सानहा यानी अफसोसनाक जो हादिसा था, उससे पूरे आलम इस्लाम में गम और गुस्सा फैल गया, कैफियत में मुब्तला कर दिया। कैफियत कहते हैं हालत। चुनाचे मुसलमानों में ये एहसास शिद्दत इख्तियार कर गया कि दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक का एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद और यकजा होना वक्त की अहम ज़रूरत है। यानी फिर जब ये हादसा हुआ तो मुसलमानों ने सोचा कि हम तो अलग अलग हैं, हमारे अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद होना चाहिए। तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि तमाम दुनिया के मुसलमान ममालिक जो हैं उनका एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर वो जो हैं मुत्तहिद और यकजा हो, ताकि जब उन्हें कोई भी मसला हो तो वो उस मसले से अच्छे तरीके से निमट सकें। 1969 में मराकश के शहर रबात में मराकश के शाह हुसैन की सदारत में इस्लामी ममालिक की तंजीम का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। हाईलाइट करें 1969, मराकश को हाईलाइट करें, रबात को हाईलाइट करें। ये मराकश जो शहर है, मराकश का शहर है रबात, और मराकश के सदर का नाम है शाह हुसैन। हाईलाइट करें, यानी शाह हुसैन की सदारत में इस तंजीम का पहला इजलास हुआ। इस इजलास में 24 इस्लामी ममालिक के सरबराहान शरीक हुए थे। हाईलाइट करें 24 इस्लामी ममालिक। पूछा जा सकता है कि पहली जो इजलास हुआ उसमें कितने ममालिक के सरबराहान शरीक हुए, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कहते हैं। हाईलाइट करें, पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, यानी 24 ममालिक के सरबराहान सदूर ने शिरकत की, तो ये क्या हुई, पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी। इस तंजीम का दूसरा इजलास 1947 में वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो की सदारत में लाहौर पाकिस्तान में मुनाकिद हुआ। ठीक है, यानी दूसरा इजलास हाईलाइट करें, दूसरा इजलास 1974 और वजीर आजम पाकिस्तान की सदारत में हुआ, इसको भी हाईलाइट करें। और कहाँ हुआ, लाहौर पाकिस्तान में मुनाकिद हुआ, कायम हुआ। ठीक है, यहीं तक आज हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको हाईलाइट करा दिया है, आपने ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद करना है और डिफिकल्ट वर्ड्स की आपने इमला की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, आज आप और मैं कभी भी इमला के वर्ड्स आपको हाईलाइट नहीं करवाती, आपको मालूम है अच्छे से, आपने हर मुश्किल लफ्ज की प्रैक्टिस करनी होती है। तो आज आपकी डायरी ये है कि लर्न ऑब्जेक्टिव प्लस डू प्रैक्टिस ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। ठीक है, इमला करवाऊंगी कल आपको। इमला के लिए आपने पेज रेडी करना है, आपके पास लूज शीट्स हैं या रफ कॉपी है, उसके ऊपर जो कि आपने हमें स्कूल में चेक करवानी है 9-10 तारीख को। ठीक है, उस कॉपी के ऊपर आपने इमला के लिए जो है वो अपना पेज रेडी रखना है। बिल्कुल ऊपर आप चैप्टर का नाम लिखेंगे, इस्लामी ममालिक की तंजीम, उसके नीचे इमला की हेडिंग देंगे, मार्जिन लाइन लगाएंगे और नीचे उसके जो है वो 1 2 3 4 5 10 तक आपने काउंट करके काउंटिंग लिखनी है जिसमें आप वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने हर लफ्ज के मीनिंग भी आपको बता दिए हैं और ऑब्जेक्टिव भी हाईलाइट करवा दिए है। थैंक यू।